ऑथर ने कुछ ऐसे पॉइंट्स को कवर किया है जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसे की चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। ये बुक आपको सिखाती है आप अपने जॉब से छुटकारा पाकर कैसे इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। आप अपने जीवन को बेहतर तरीके, सुकून और शांति के साथ जी सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जान लेना चाहिए सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो सही रणनीति के साथ जीवन में लक्ष्य को पाना चाहता है। ऑथर ने अपने फाइनेंशियल फ्रीडम बुक में बताया है कि कैसे आप कम समय में ज्यादा पैसा कमाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम हम कैसे हासिल कर सकते हैं इसे 7 आसान स्टेप से समझते हैं। स्टेप 1, क्लैरिटी। दुनिया में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो बिना किसी प्लानिंग के अपने काम में लगे रहते हैं, मेहनत से कमाए हुए पैसे को फालतू की चीजों में खर्च कर देते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता जब हमारी उम्र रिटायरमेंट की हो जाएगी तो उस समय हम कैसे सर्वाइव करेंगे। ऑथर का कहना है इंसान को जीवन के शुरुआती दिनों से ही क्लियर होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ को जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, इसे पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप एक साल में 2 लाख रुपया खर्च करते हैं तो होने वाले खर्च को 25 से गुना कर दीजिए, यानी कि रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके पास 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। स्टेप 2, सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी में ऑथर कहते हैं जब आप खूब सारा पैसा कमाने लगो, खुद पर निर्भर हो जाओ, तो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपका नेटवर्थ क्या है, साल में खर्च कितना है, सेविंग कितना कर लेते हो, इन सभी का हिसाब किताब रखें और एक रिपोर्ट तैयार करें ताकि पता चल सके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आप कितना कदम दूर हो। इसके लिए आपको हर महीने कितने रुपए सेविंग करने की आवश्यकता है। स्टेप 3, ब्रीदिंग रूम। जब आप पता कर लेते हो आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कितने कदम दूर हो, फिर आप अगला स्टेप लें, अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल करें। कोई भी चीज खरीदने से पहले 10 बार सोचें क्या वाकई में हमको इसकी जरूरत है, यह वस्तु आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी, इसके बारे में जरूर सोचें, क्योंकि अनावश्यक खर्चे मिलियनियर आदमी को भी गरीब बना देती है। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसमें आपको सीखने को मिलता है मेहनत के पैसे को कहाँ खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं। स्टेप 4, स्टेबिलिटी। किसी भी इंसान को फाइनेंशियली स्टेबल बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा जमा करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे अपनी कमाई का कम से कम 30% हिस्सा सेव करना चाहिए। फाइनेंशियली स्टेबल उसी इंसान को कहा जा सकता है अगर उसकी इनकम